Good morning students. Today I am going to teach you English language subject of class 8 and the topic is preposition. आज हम लोग preposition के बारे में स्टडी करेंगे। preposition को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है या उसके कितने टाइप्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि preposition किसे बोलते हैं। A preposition is word that indicates the relationship between a noun and the other words of the sentences. They explain relationship of sequence, space and logic between the objects of the sentence. They help us understand order, time, connection and position. तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशनशिप बताता है नाउन और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं, यानी कि पूरे सेंटेंस में नाउन के अलावा या पूरा सेंटेंस जो होता है उसमें अगर प्रीपोजिशन हम वर्ड लगाते हैं, प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं तो उस पूरे सेंटेंस को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। वो पूरे सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसके बारे में मीनिंग हम निकलता है और हम समझ पाते हैं। और वो रिलेशनशिप भी बताता है हमें, समझाता है। जैसे एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस में अगर हमने एक प्रीपोजिशन लगाया है तो उस पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाहता है। और ये हम लोगों को मदद भी करता है किसी सेंटेंस को समझने में। जैसे कोई सी भी सेंटेंस में मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यानी कि टू जो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन आ गया। तो ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, हमें समझने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। दूसरा सेंटेंस एग्जांपल है सोहन थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, तो इनटू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो यानी कि पॉन्ड में, यानी कि सोहन ने एक पत्थर फेंका कहाँ, पॉन्ड में। तो ये बता रहा है इनटू, ये सेंटेंस क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट है और सेंटेंस से मीनिंग निकल रहा है, यानी कि ये हमें समझाने में मदद कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या कहता है। दे हैव गॉन आउट ऑफ द स्टेशन, तो आउट ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, हमें समझने में मदद कर रहा है। तो आगे समझ में ये तीन एग्जांपल था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप, किसी भी सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है, हमें समझाता है कि सेंटेंस में क्या रिलेशन है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस या एक ही सेंटेंस में वो पूरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है। और वो पूरी तरह से पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये सेंटेंस ये कहता है, हम समझते हैं सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या होता है, और ये हमें समझाने में भी या समझने में भी हमारे लिए मदद करता है। अब देखिए प्रीपोजिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉर्म में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। अब इन तीनों प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है और कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग एग्जांपल के तहत समझेंगे। तो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। मतलब सिंगल वर्ड मतलब अकेला शब्द जो होता है प्रीपोजिशन के तौर पे हम यूज करते हैं तो उसको हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, टिल, अप, एग्जेट्रा। जैसे सी बिगिंस एट 10 o'clock, सॉरी स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock, स्कूल बिगिंस एट हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन 10 o'clock, यानी कि स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock, यानी कि स्कूल जो शुरू होता है कितने बजे शुरू होता है, 10 बजे। तो ये हमारा था सिंपल प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड से मिल करके बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रीपोजिशन। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे। अब यहाँ पे है दूसरा टॉपिक हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रीपोजिशन, जैसे दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर के एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाते हैं तो वैसे हम लोगों को बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिल करके एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल में इनटू, ये मिल करके दो वर्ड से मिल करके एक वर्ड बना रहे हैं, एक सिंगल प्रीपोजिशन बना रहे हैं, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल में इनटू, अक्रॉस, विदिन, विदाउट, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो, पेंडिंग, डिस्पाइट, एग्जेक्ट्रा। तो ऐसे वर्ड्स
जो दो या दो से अधिक वर्ड्स मिल करके एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल पे द एक्साइटेड चिल्ड्रन जंप इनटू द पॉन्ड, तो यहाँ पे इनटू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आगे समझ में, कंपाउंड प्रीपोजिशन जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिल करके एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाते हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। और सिंगल प्रीपोजिशन में था जब कोई सिंगल वर्ड्स ये प्रीपोजिशन के तौर पे यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रीपोजिशन। अब एक लास्ट वन था जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब लास्ट वन है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, तो when a group of words does the work of a single preposition it is called complex preposition। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं तो वैसे प्रीपोजिशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में along with, according to, apart from, due to, expect for, in front of, etc। तो ये सारे ऐसे जैसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो मिल करके सिंगल प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं तो वैसे प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल पे आई पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, इन फ्रंट ऑफ द गेट, मैंने अपना कार पार्क किया गेट के सामने। तो ये पूरे एक्सप्लेन भी कर रहा है पूरे सेंटेंस को, सीक्वेंस को, और ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मिल करके एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन को फंक्शन के आधार पे भी चार भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स और चौथा है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। यानी इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ देखेंगे या कुछ समझेंगे भी। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो ये रिलेशनशिप बताता है या दिखाता है किसी सेंटेंस के नाउन या उससे और रिलेटेड उस सेंटेंस में जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है या उस सेंटेंस को पूरा करके एक मीनिंग देता है। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए है ऑन, एट, इन, फ्रॉम, फॉर, सिंस, एगो, एग्जेक्ट्रा। जैसे ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, तो वो समय के बारे में बताता है, वो अपना काम शुरू किया कब से, यानी कि 10 बजे वो अपना काम शुरू किया। दूसरा द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 में, यानी कंपनी जो है वो मीटिंग बुलाया, कब बुलाया है, वो 25 मई को वो क्या क्या कंपनी ने मीटिंग के लिए कॉल किया है। तो ये कुछ होते हैं जो टाइम, समय को डिनोट करते हैं, समय के बारे में रिलेशनशिप उस सेंटेंस को बताते हैं, उस सेंटेंस को नाउन या जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच में समय को डिनोट करते हैं। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, सो द रिलेशनशिप ऑफ प्लेस बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये बताता है रिलेशनशिप प्लेस और डायरेक्शन किसी सेंटेंस में नाउन या उसके रिलेटेड अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच में प्लेस और डायरेक्शन के बारे में बताता है, डिनोट करता है। जैसे ऑन, एट, इन, थ्रू, बिहाइंड, अबव, ओवर, अक्रॉस, एग्जेक्ट्रा। जैसे एग्जांपल ही इज एट होम, वो कहाँ है, प्लेस के बारे में बता रहा है, वो कहाँ है, तो वो घर पर है, यानी कि एक प्लेस डिनोट हो रहा है कि वो घर पर है। ही केम फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से आया है, तो वो दिल्ली से आया है। तो आ गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो सेंटेंस में टाइम को डिनोट करता है, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन जो किसी सेंटेंस में प्लेस और डायरेक्शन के रिलेशन को बताता है कि नाउन या अदर पार्ट्स सेंटेंस में होते हैं उनके बीच के रिलेशन को बताता है या हमें दिखाता है। अब इसके बारे में दो और बचा हुआ उस पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स। तो इंडिकेट ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल पे ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट, एग्जेक्ट्रा। तो ये रिलेशनशिप बताता है किसी नाउन का या किसी अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में। जैसे किसी ये इंडिकेट करता है किसी चीज के बारे में, जैसे दिस आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन, यानी कि ये जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है, स्मार्टफोन के बारे में ये आर्टिकल्स है। मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैव ऑलरेडी रेव्ड, तो
तो मोस्ट ऑफ हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो बहुत सारे जो गेस्ट है वो क्या हो चुके हैं, हो गए, लेफ्ट हो गए हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी थिंग्स या किसी आर्टिकल्स, किसी वस्तु के बारे में ये क्या करता है, डिनोट करता है। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। तो कॉज से पता है जो हमें क्या करता है, कारण के बारे में बताता है। जैसे व्हेन वी यूज वर्ड्स सच एज फॉर, विद, ऑफ, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टू, ऑन अकाउंट ऑफ, एग्जैक्ट्रा, तो ऐसे वर्ड्स को वो जो कारण बताते हैं या किसी परपोज के बारे में बताते हैं। जैसे आई नीड मनी फॉर रेंट, यानी कि मुझे पैसों की जरूरत है, किसके लिए, रेंट के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। उसके बाद दूसरा, वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स डे, यानी कि हमें जरूरत है प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए, किसके लिए, स्पोर्ट्स डे के लिए। तो ये किस परपोज या कॉज के कारण में बताता है, या किसी ये थिंग्स या किसी नंबर या कुछ किसी चीज के बारे में डिनोट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स। और वो चार हो गए जो फंक्शन के आधार पर बांटा जाता है। तीन जो आपने पढ़ लिया, वो जो कैटेगरी के बारे में बताया था मैंने, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये बताया था मैंने, ये चार बताया मैंने, प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स, प्रीपोजिशन ऑफ टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। तो ये सारे चीज क्लियर हो गया, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करना है। और अगर कंप्लीट नहीं होता है या कुछ बनाने में दिक्कत होती है तो आप हमसे फोन से कॉल करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके भेज देंगे।